नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में EMRS TGT PGT हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसमें निबंध साहित्य से संबंधित जो प्रश्न पूछने की संभावना बन रही है, उन प्रश्नों का आज हम एक वीडियो बनाकर आप लोगों के समक्ष लेकर आए हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। कल का वीडियो हमारा हिंदी उपन्यास पर आधारित था, आज का वीडियो हिंदी निबंध पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4, विचारात्मक। विचारात्मक निबंधों में जो है समास शैली प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न, कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त जो है यह भारतेंदु युग के निबंधकार नहीं है। अगला प्रश्न, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन निबंध के लेखक कौन है? स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन निबंध के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन निबंध के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर पुस्तक निर्माण करने वाले विद्वान हैं? विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर पुस्तक निर्माण करने वाले विद्वान हैं। सही उत्तर है श्याम सुंदर दास। इस वीडियो में लगभग प्रश्न नए मिलेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, कालिदास की निरंकुशता निबंध के लेखक कौन है? कालिदास की निरंकुशता निबंध के लेखक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। कालिदास की निरंकुशता निबंध के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, हिंदी का एडिशन किस निबंधकार को कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। हिंदी का एडिशन किस निबंधकार को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा जाता है। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है? हिंदी का एडिशन और हिंदी का स्टील यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो अभी तक हमने पढ़ा है हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है, प्रताप नारायण मिश्र है। इस प्रश्न में पूछा गया है हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा जाता है और हिंदी का एडिशन कहा जाता है प्रताप नारायण मिश्र को। अगला प्रश्न, हिंदी में कपास की खेती करने वाला निबंधकार है? हिंदी में कपास की खेती करने वाला निबंधकार है। सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी में कपास की खेती करने वाला निबंधकार है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, कुट्टीचाटन उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? कुट्टीचाटन उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय। अगला प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनिस्थिरता शब्द पर विवाद बाल मुकुंद गुप्त जी ने किस निबंध में किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्माराम। आत्माराम की टेटे पर इन्होंने जो है अनिस्थिरता शब्द पर जो विवाद हुआ था बाल मुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? सही उत्तर विचार वीथी।
विचार वीथी के नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध संग्रह है चिंतामणि वह प्रकाशित हुआ था। विचार वीथी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ललित निबंधकार नहीं है? कौन सा ललित निबंधकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। यह ललित निबंधकार नहीं है। बाकी कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी तीनों ललित निबंधकार हैं। अगला प्रश्न, प्रसाद पंत और मैथिली शरण। प्रसाद पंत और मैथिली शरण निबंध किसका है? सही उत्तर रामधारी सिंह दिनकर का यह निबंध है। अगला प्रश्न, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी पुस्तक है? नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी पुस्तक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुक्तिबोध। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक जो है मुक्तिबोध की है। अगला प्रश्न, कौन सी रचना व्यंग रचना हरिशंकर परशाई की नहीं है? कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर परशाई की नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेताजी कहिन। यह जो है हरिशंकर परशाई का नहीं है। नेताजी कहिन हरिशंकर परशाई का नहीं है। भूत के पांव पीछे, निठल्ले की डायरी, बारात की वापसी, यह तीनों हरिशंकर परशाई का है। अगला प्रश्न, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कला और संस्कृति का। गुलाब जो प्रतीक है वह कला और संस्कृति का। अगला प्रश्न, फिर बैतलवा डाल पर निबंध संकलन किसका है? फिर बैतलवा डाल पर निबंध संकलन किसका है? सही उत्तर हो जाएगा विवेकी राय का यह निबंध संकलन है, फिर बैतलवा डाल पर। अगला प्रश्न, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र का यह निबंध है, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं। अगला प्रश्न है, शिकार संबंधी रोचक निबंधों के लेखक कौन है? शिकार संबंधी रोचक निबंधों के लेखक कौन है? सही उत्तर श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा जो है शिकार संबंधी रोचक निबंधों के लेखक हैं। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल के ने किसके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है? आचार्य शुक्ल ने किसके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को इन्होंने बातों का संग्रह कहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। अगला प्रश्न, किस निबंधकार ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष माना है? किस निबंधकार ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष माना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष माना है। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध कविता क्या है सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुआ? आचार्य शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध कविता क्या है सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1909। 1909 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो प्रसिद्ध निबंध है कविता क्या है का प्रकाशन हुआ था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो चिंतामणि है भाग 1 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, साहित्य उपन्यास भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी तथा मित्रता
किस निबंधकार के प्रारंभिक निबंध थे? किस निबंधकार के प्रारंभिक निबंध थे? साहित्य, उपन्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी तथा मित्रता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के यह प्रारंभिक निबंध थे। अगला प्रश्न है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, पंक्ति किसकी है? पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्ति है। अगला प्रश्न है, कौन साहित्यकार भाषा के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध है? कौन साहित्यकार भाषा के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवपूजन सहाय। भाषा के जादूगर के रूप में जाने वाले हैं शिवपूजन सहाय। भाषा के जादूगर के रूप में इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न, बेकन के निबंधों का हिंदी अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? बेकन के निबंधों का हिंदी अनुवाद बेकन विचार रत्नावली के नाम से किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बेकन के निबंधों का हिंदी अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किया। अगला प्रश्न, निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज किसने कहा? निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज किसने कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, प्रथम स्वतंत्र निबंध के रूप में हिंदी का प्रथम मौलिक निबंध किसे माना जाता है? प्रथम स्वतंत्र निबंध के रूप में हिंदी का प्रथम मौलिक निबंध किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा शिवप्रसाद सिंह कृत राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना को जो है हिंदी का प्रथम मौलिक निबंध माना जाता है। प्रथम स्वतंत्र निबंध की बात की जाए तो राजा भोज का सपना। अगला प्रश्न है, पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज, फिलहाल, कुछ, पूर्वाग्रह, कविता का कल्प, कविता का जनपद, निबंध संग्रह किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक वाजपेयी का यह निबंध है। पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज, फिलहाल, कुछ, पूर्वाग्रह, कविता का कल्प, कविता का जनपद, यह सभी निबंध जो है अशोक वाजपेयी के हैं। दोस्तों, यह थे हिंदी निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो EMRS TGT PGT के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप EMRS TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों और नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।